फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अशोक सर क्लासेस। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक एनालॉग सब्जेक्ट का जेफेट मॉसफेट का है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एनालॉग इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है फेट मॉसफेट एंड यूजीटी, जो लास्ट चैप्टर है एनालॉग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। जैसा कि हम लोग बीजेटी ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बीजेटी कितने टर्मिनल होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, वो किस ऑपरेशन में मोड में वर्क करता है। सिमिलरली उसी तरह से हम एफईटी के बारे में एनालिसिस करेंगे। जो फेट होता है हमारा, वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाता है। वो बीजेटी की तरह ही एज अ एक्ट करता है। स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हम एज अ बीजेटी की तरह से वर्क करवाते हैं। जैसे हमारा बीजेटी हमारा एक एम्पलीफाइंग और स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है, वैसे हम फेट का यूज करते हैं। बट कुछ ड्रॉबैक थे हमारे जो बीजेटी को, उसको रिमूव करके हम एफईटी का फॉर्म यूज करते हैं। एफईटी इसलिए यूज किया जाता है, बेटर देन कंपेयर टू बीजेटी माना जाता है। इसकी जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है, बीजेटी तो बहुत से कंपेयर में बहुत अच्छी होती है, बहुत मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू बीजेटी। और दूसरी पॉइंट ये है कि बीजेटी हमारे स्मॉल सिग्नल पे ही बहुत सेंसिटिव होने की वजह से वेरिएशन होने लगता है, जबकि हमारा फेट उतना सेंसिटिव नहीं होता है। और तीसरी पॉइंट ये है कि बीजेटी के कंपेयर में जो है हमारी जो साइज होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, वो स्मॉल और लाइटली होने की वजह से इसे हम बीजेटी को रिप्लेस करके प्रीफर करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को। जैसा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, इसमें एक हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो नॉर्मली हम जैसे कि बीजेटी के बारे में पहले से स्टडी कर चुके हैं, इसकी वर्किंग, फंक्शनिंग, टाइप्स ऑफ बीजेटी। सिमिलरली फेट भी कई तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जैसे कि फेट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारा एक जेफेट है, एक मॉसफेट है। फिर जेफेट में हमारे एक एन चैनल होता है, एक पी चैनल होता है। और मॉसफेट में दो हमारे क्लासिफिकेशन किया गया है, एक डी मॉसफेट होता है, एक ई मॉसफेट। डी फॉर डिप्लेशन मॉसफेट, ई फॉर इनहेंसमेंट मॉसफेट किया जाता है। फिर डी मॉसफेट को फिर नाउ फर्दर टू टाइप्स में कैटेगरी किया गया है, एक एन चैनल फिर और पी चैनल। सिमिलरली इनहेंसमेंट मॉसफेट में दो चैनल हमारे डिवाइड है, एक एन चैनल एंड पी चैनल। तो इसको स्टेप बाय स्टेप डील करने के लिए हम सर्वप्रथम ये समझेंगे कि हमारा बीजेटी और एफईटी में क्या डिफरेंसेस है। जो हमारा बीजेटी होता है, ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। वी स्टैंड फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर ट्रांजिस्टर आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों तरह के कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ एफईटी की बात हम करें तो इसमें केवल एक ही कैरियर्स होते हैं, या तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा या तो होल ही होगा। तो इसीलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और ये यूनिपोलर डिवाइस होता है हमारा। जो हमारा बीजेटी होता है वो बाईपोलर होता है, और एफईटी जो हमारा होता है वो यूनिपोलर डिवाइस है। जबकि हम देखें टर्मिनलों की बात करें तो बीजेटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं, एफईटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं। बीजेटी में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। उसी तरह से हमारे एफईटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स। हमारा जो इमीटर टर्मिनल होता है ये आउटपुट टर्मिनल कहलाता है, करंट टर्मिनल। और जो बी होता है बेस वाला टर्मिनल, वो हमारा इनपुट करंट टर्मिनल होता है। और जो कलेक्टर होता है और इमीटर के बीच जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट टर्मिनल कहा जाता है। और हमेशा जो इनपुट टर्मिनल होता है वो इमीटर और बेस के बीच अप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार हमारा जो गेट और सोर्स होता है एफईटी के केस में, वो हमारा इनपुट टर्मिनल कहलाता है। जो हमें आउटपुट फाइंड आउट करते हैं वो ड्रेन टू सोर्स के बीच में हम जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं, या हमारी जो ड्रेन करंट फ्लो होती है वो ड्रेन टू सोर्स आउटपुट टर्मिनल कहलाता है। और गेट टू सोर्स जो टर्मिनल होता है वो इनपुट टर्मिनल कहलाता है। और जो हमारे बीजेटी की इनपुट इम्पिडेंस होती है वो बहुत लो होती है, और हमारी जो एफईटी होती है उसकी इनपुट इम्पिडेंस हाई होती है। इसका जो इमीटर टर्मिनल होता है वो हमारा इमीटर टर्मिनल जो कि हमारा इनपुट टर्मिनल बीजेटी के केस में होता है, उसी प्रकार एकदम बिहेव करता है हमारा ड्रेन। ड्रेन जो होता है हमारा एक इनपुट टर्मिनल होता है एफईटी के केस में। और जो हमारी इसमें कंट्रोलिंग की जाती है, जो इनसे इनपुट करंट हमारी बीजेटी में इंटर करती है, वो हमारा बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारी आउटपुट करंट होगी
IC बराबर वो डिपेंड होगी बीटा IB, और जो इसमें हमारी ड्रेन करंट होगी वो ID जो हमारी होगी वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो हमारी VGS पे डिपेंड करती है, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज। गेट को प्लस पॉइंट कंसीडर करते हैं और सोर्स को निगेटिव है, इनके बीच एक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है VGS होता है, जिसे इनपुट वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज। पहले गेट को पॉजिटिव टर्मिनल लिखते हैं फिर निगेटिव टर्मिनल, इसीलिए भी लिख के सफिक्स में VGS लिखते हैं। अगर हम बात करें इस FET की, FET में भी जैसे यहाँ के हमारा डिवाइड किया गया जेफेट में और मॉसफेट में दो तरह के N चैनल और P चैनल के, N चैनल और P चैनल के हमारे दो जेफेट होते हैं, क्योंकि इसमें दो जंक्शन फॉर्म होते हैं, PN जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे जेफेट कहा जाता है। N चैनल में अगर किसी भी हम N टाइप के चैनल सेमीकंडक्टर के में दो हाईली डिफ्यूज P टाइप के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करके फॉर्मेशन या फैब्रिकेशन करके बनाया जाता है, तो वो हमारा जो होता है हमारा N चैनल कहलाता है। सिमिलरली उसी प्रकार अगर हम P टाइप के सबस्ट्रेट पे जो है दो हमारे N टाइप के हाईली डोप के अगर उस पर डिफ्यूज करके बनाया जाता है, तो उस जो हमारा कहलाता है P टाइप का चैनल कहलाता है हमारा, P टाइप और N टाइप का चैनल। और जिस तरह का हमारा चैनल होता है वो उसी तरह का सेमीकंडक्टर में सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज किया जाता है, उसका जस्ट अपोजिट हमारा यूज होता है, जो हमारे जंक्शन होते हैं वो हाईली डोप्ड होते हैं। तो N चैनल होता है, इसमें एक डेवलप होती है, दोनों P रीजन के बीच एक स्पेस रीजन होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स या कैरियर्स का मूवमेंट होता है, इसलिए इसे चैनल कहा जाता है। FET जो होती है हमारी ये एक हमारी वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस होती है, और जबकि BJT जो हमारी होती है वो हमारी एक करंट कंट्रोलर डिवाइस होती है। तो इसके माध्यम से जो इसमें कंट्रोलिंग की जाती है वो इनपुट करंट बेस के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारी FET होती है वो इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग उसकी कंट्रोलिंग की जाती है, जो ड्रेन करंट में फ्लो होती है आउटपुट टर्मिनल में। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, BJT को करंट कंट्रोलर डिवाइस या CCD, और जबकि FET को कहते हैं फील्ड इफेक्ट VCD, हमारा क्या होता है वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस। अब जैसे हम इसकी वर्किंग सिमिलरली उसी प्रकार हमारा डी मॉसफेट और ई मॉसफेट होता है। अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए पहले इसका जो है हम डायग्राम बनाएंगे, N चैनल को कंसीडर करेंगे। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है हमारा एक N चैनल का जेफेट है, जिसमें दो हमारे P रीजन लगे होते हैं, हाईली डिफ्यूज होते हैं कंपेयर टू N चैनल से। जो हमारा एक कैरियर्स होते हैं, जो मूवमेंट होता है कैरियर्स का, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। N चैनल की जब बात कर रहे हैं तो इसमें फिक्स ही है कि हमारा जो कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक ही कैरियर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो हमारी करंट फ्लो होगी, ये ड्रेन टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड करते हैं, जो हमारा सोर्स टर्मिनल होता है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड करते हैं। और जो दो हमारे गेट वाले लेफ्ट एंड राइट में टर्मिनल होते हैं ओमिक कॉन्टैक्ट से, इनको इंटरनली कनेक्टेड कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ड्रेन होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होती है कनेक्टेड, और जो सोर्स होती है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल। तो इसमें जो फेट में हमारे तीन टर्मिनल्स होते हैं, ड्रेन होता है, दूसरा होता है गेट होता है, और तीसरा जो टर्मिनल होता है वो सोर्स होता है। अब जैसे जो हमारे गेट वाले जो टर्मिनल होते हैं, जो P रीजन के हाईली डिफ्यूज होते हैं, डोपिंग की गई होती है, और उनको डिफ्यूज करके इसमें N वाले सेमीकंडक्टर पे डिफ्यूज करके फैब्रिकेशन किया जाता है, बनाया जाता है। इनको इंटरनली मतलब इंटरकनेक्ट कर देते हैं। जो ड्रेन वाला टर्मिनल होता है ये एक ओमिक कंटेंट के वायर की सहायता से बैटरी के पॉजिटिव, और जो हमारी सोर्स वाला टर्मिनल होता है बैटरी नेगेटिव। अगर यही चीज़ हमारा P चैनल की बात किया जाए तो यहाँ पे जो हमारा P टाइप का डिफ्यूज किया गया, वहाँ पे N टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज होगा। जो N चैनल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे P टाइप का चैनल का फॉर्मेशन होगा। इसमें जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसकी जो विड्थ होती है, ये जो विड्थ होती है P चैनल P रीजन की, वो वेरिएशन होती है। तो वो जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज गेट टू सोर्स के बीच जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं VGS, बैटरी को गेट वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और सोर्स वाले टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं।
जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज VGS का मान ग्रेजुअली करके इंक्रीज करते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारी जो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है वो क्या होती है, विड्थ इसकी इंक्रीज होती जाती है। तो इसमें जो हमारे ये बैटरी के जैसा कि हमारे जो सोर्स वाले टर्मिनल है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा सोर्स टू ड्रेन होगा। जो हमारी रिजल्टेंट करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी करंट फ्लो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो जो मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी जेफेट के अंदर वो हमारी सोर्स टू ड्रेन की तरफ होगी। और जैसे जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे इनकी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी वो क्या होगी, हमारी इंक्रीज करती जाएगी। ये बॉटम के साइड पे नैरो रहेगा, जो टॉप साइड में है वो इस तरह से कुछ इसका होता जाएगा। जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे वो हमारी क्या होगी, विड्थ जो होगी पी रीजन की दोनों साइड में जो जंक्शन की वो क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। और जो है हमारी इलेक्ट्रॉन के लिए जो सफिशिएंट स्पेस होगा वो क्या होगा, बहुत कम मिलेगा। जिससे हमारी क्या होगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जो VGS की एक ऐसी क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कि ये दोनों हमारे जो पी चैनल की डिप्लेशन विड्थ है वो एक दूसरे को अप्रॉक्सिमेट टच महसूस होते हैं, यानी एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारे मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का रुक जाता है। ये कंडीशन कहलाती है पिंच ऑफ। वह हमारी मैक्सिमम VGS वोल्टेज जिसपे हमारे डिप्लेशन विड्थ एक दूसरे को आपस में टच करने लगते हैं या अपीयर होते हैं, दिखाई प्रतीत होते हैं, जो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है वो रुक जाता है, वो कंडीशन हमारी कहलाती है पिंच ऑफ वोल्टेज। जो VGS होता है इसे VP से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी कंट्रोलिंग करने के लिए इसको नॉर्मली VGS को हम निगेटिव वोल्टेज देते हैं। जब VGS की वैल्यू हमारी 0 होगी, VGS की वैल्यू जब निगेटिव वोल्टेज देंगे और VGS की वोल्टेज जब हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो इसकी वर्किंग हमारी वेरिएशन चेंज होती रहती है। ठीक, अगर इसमें कोई भी टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। हम उसका अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसका आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे।